हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस आई हुई है आईआईटी की वेबसाइट पे, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। और बच्चे एक प्रॉब्लम और हो रही है स्टूडेंट्स को इसमें। बच्चों देखो, मेरे पास क्योंकि एप्लीकेशन लाइक आईडी नहीं है कि मैं रजिस्टर करके खुद चेक कर सकूं क्या है। मेरे पास एक बच्चे की आईडी थी जो कि वो बायो से है, तो मैंने उसकी आईडी लेके लॉगिन करी और देखी। बच्चों यहाँ पे जब मैं प्रेफरेंस ऑर्डर का देख रहा था, तो यहाँ पे क्लियरली नोट में मेंशन था कि आपको 9 प्रोग्राम मतलब चूज़ करने के ऑप्शन है अक्रॉस 7 आइजर, जो कि सही भी है। 7 आइजर्स आपके, दो और दो जो कोर्सेज हैं आपका बीएस इकोनॉमिक एंड बीएफ इंजीनियरिंग साइंसेस, तो टोटल 9 कोर्सेज आप चूज़ कर सकते हो। ओके, अब जैसे यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ वही आप सबको पता होगा कि जिसको भी एडमिशन चाहिए, ठीक है, जो से भी आइजर में या जो उनसे भी ब्रांच में, लाइक अगर इकोनॉमिक साइंसेज में और इंजीनियरिंग साइंसेज में, तो कंपलसरी है आपका प्रेफरेंस ऑर्डर भरना। वो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में होना ही चाहिए, ठीक है, तो वही मिलेगा। और इसमें वही बोला गया कि आप मतलब आपको वही है कि मोस्ट प्रेफर्ड मिलने के जो भी अगर कॉलेज मिलता है, तो उसके बाद आप लीस्ट तक नहीं आ पाओगे। लीस्ट प्रेफर्ड आपको कभी नहीं अलॉट होगा। लीस्ट प्रेफर्ड अगर अलॉट हुआ है, उसके बाद उससे मोस्ट प्रेफर्ड, उससे मोस्ट प्रेफर्ड, और आपका सबसे फर्स्ट प्रेफर्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। बट बच्चों प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे जो है आपको 7 ही कॉलम दिए गए हैं लाइक चूज़ करने के लिए। सो मैंने मतलब जैसे इनकी जो अभी आईडी है, तो इनमें क्या है कि ये बायो बैकग्राउंड्स हैं, तो मुझे लगा हो सकता है इकोनॉमिक साइंसेज एंड इंजीनियरिंग साइंसेज चूज़ करने का इनके में ऑप्शन ना तो हो सकता है साथ दिया हो। बट जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मतलब क्लियरली बीएस इंजीनियरिंग साइंसेज भी चूज़ हो जा रहा है, इकोनॉमिक भी चूज़ हो रहा है, ठीक है। सो मेरे को ये डाउट है, मेरे पास तो बच्चों और आईडी है नहीं कि जैसे किसी बच्चे की जो नॉन बायो बैकग्राउंड हो, लाइक मैथ बैकग्राउंड हो, तो उसके मैं चेक करूँ। आपको बच्चों बताना है क्या आपके में भी ये सेम चीज़, मतलब आपको 7 कॉलम ही दिख रहे हैं प्रेफरेंस के लिए, या आपके में 9 प्रेफरेंस दिख रहे हैं, और आप लोगों ने कैसे प्रेफरेंस भरे हैं आपको भी कमेंट सेक्शन में बताना है। हो सकता है अगर हम लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो यहाँ पे, तो जिस भी बच्चे को क्लियरिटी हो इसके बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, मैं उसका जो भी कमेंट उसको पिन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो बच्चों आपको कमेंट करके बताना है ये प्रॉब्लम आप भी फेस करो या नहीं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे भी बहुत बड़ा इशू है बच्चों। मतलब आपको देखो सिर्फ 7 आइजर्स ही दिए हैं प्रेफरेंस में। जस्ट थिंक, अगर कोई बच्चा जो नॉर्मल प्रेफरेंस ऑर्डर भर रहा है, उसमें मान लो अगर वो इंजीनियरिंग साइंस एंड इकोनॉमिक साइंसेज भी भर दे, बाकी के 5 आइजर्स भर दें, अगर उसने लास्ट के 2 आइजर्स छोड़ दिए तिरुपति बहरामपुर, ठीक है, और उसके मान लो रैंक बहुत मतलब रैंक अच्छी नहीं है, मतलब रैंक कितनी थी कि ऑलमोस्ट उसको बस सीट मिल जाएगी आइजर्स में लास्ट में, तो तिरुपति और बहरामपुर में सीट मिल सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली उसने क्या किया बच्चों कि उसने यही किया कि उसने प्रेफरेंस में भरा ही नहीं, तो हो सकता है उसको सीट ही ना मिले। सो अगर ये किसी के साथ भी हो रहा है और आपको इस पे कोई भी आपको कुछ पता है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बच्चों बताना है, ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए। बच्चों मेरे पास मतलब वही है कि आईडी एंड पासवर्ड नहीं है, तो मैं रजिस्टर करके और नहीं चेक कर सकता। सो इसलिए, और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो मुझे बतानी थी आपको बच्चे, वही बतानी थी कि ऑल कैंडिडेट्स विद अ स्कोर ऑफ 1 एंड एबव अवॉर्डेड विद एन ओवरऑल रैंक। अब मेरी बात समझना, काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था, भैया कि मेरे को रैंक अलॉट ही नहीं हुआ है, रैंक शो ही नहीं हो रहा। तो जो भी बच्चों का 1 या 1 से एबव मार्क है, ठीक है, उनको कोई ना कोई रैंक अवॉर्ड करी गई है, ये बात याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका कैटेगरी रैंक है, ये जो है ये चेंज भी हो सकता है, ये कैसे चेंज हो सकता है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी कैटेगरी रैंक आपको अलॉट हुई है, आपको काउंसलिंग के टाइम अभी तो पहले उसकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ेगी, उसके फ़ोटो अपलोड कर देना। उसके बाद आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। अगर इन केस आप नहीं ले जाते हो, याद रखना हो सकता है आपका एडमिशन भी मतलब उस कैटेगरी से कैंसिल हो जाए। सो आपके पास याद रखना बच्चे, कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपका जो भी कैटेगरी है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, एक बात याद रखना, वो चेंज हो जाएगा, जनरल कंसीडर कर लिया जाएगा आपको, तो ये गलती मत करना। और इम्पॉर्टेंट ये भी था कि जिन बच्चों का क्लास 12 का मार्कशीट जिन्होंने नहीं अपलोड किया था बच्चों, आप कर दो, और जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट दिया था वो अपना अब अपलोड करना चाहते हैं, तो इम्प्रूवमेंट वाले भी कर सकते हैं। और आप जान ही रहे हो कि कंपलसरी है, आइजर प्रेफरेंस तो देना ही पड़ेगा। आई होप बच्चों इस वीडियो में यही था। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की ट्राई करूँगा। ओके बच्चों, मिलते हैं। और हाँ बच्चों, अगर लास्ट तक देख रहे हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार,
काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है बच्चों हमारा, बट हम फिर भी आपके लिए टाइम निकालते हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आगे की काउंसलिंग में पूरी आपकी हेल्प करूँगा। ओके बच्चों, बाय।